नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपनी सौनी सहियारी यूट्यूब चैनल केविनी क्लास में आपणुं हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करीशुं घरे शीखीए ऑगस्ट अंक नंबर 3 धोरण 7 विषय हिंदी तमाम प्रवृत्तिओनुं संपूर्ण सोल्यूशन साथे समझ आपणे आ विडियोनी अंदर जोईशुं। मित्रों, घरे शीखीए ऑगस्ट अंक नंबर 3 धोरण 7 नी तमाम प्रवृत्तिओनुं सोल्यूशन आपणी चेनल अंदर मूकी दीधुं छे। जो तमारे सॉल्व करवानुं बाकी हो तो अमारी चेनलनी मुलाकात अवश्य लेजो। अने मित्रों, नवा हो तो अमारी चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने तमने आवा अवनवा विडियो सौ प्रथम मळी रहे। हिंदी अंदर हिंद देश के निवासी कविता है तेना विषे जोईशुं। हिंद देश के निवासी कविता श्री विनय चंद्र मोदगल्य ने लिखी है। यह कविता भारत देश में विविधता में एकता के महत्व को दर्शाती है। इस कविता को सुनने के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्केन करो और इस काव्य को कंठस्थ करो। मित्रों, तमारे अहीं एक सरस मजानो जे क्यूआर कोड आपेलो छे, जे तमारा हाथमां मोबाइल फोन है तेना द्वारा तमारे स्केन करवानो छे अने पछी तेनो राग तमारे सांभळवानो छे अने कविताने तमारे कंठस्थ पण करवानी रहेशे। प्रवृत्ति नंबर 1 छे चलो भारत को जाने। नीचे आपको भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों के वेशभूषा दी गई है। आपको वे किस राज्य की है ये पहचानना है और उस राज्य के बारे में जानकारी लिखनी है। हवे मित्रों, तमारे अहींया एक चित्रों आपेला छे ते वेशभूषा छे अलग अलग आपणा भारत देश छे एना अलग अलग राज्योनी, तेने तमारे ओळखी अने एना विषे तमारे लखवानुं छे। तो चालो आपणे आप सौ प्रथम आ जे वेशभूषा छे तेना विषे लखीशुं। तो गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसका तट 1600 किमी है और 990 मीली है, जिसका अधिकांश भाग काठियावाड़ प्रायद्वीप पर स्थित है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात राजस्थान से उत्तर पूर्व दादरा और नगर हवेली और दक्षिण में दमन और दीव, दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र, पूर्व में मध्य प्रदेश और अरब सागर और पश्चिम में सिंध के पाकिस्तानी प्रांत से घिरा है। इसकी राजधानी गांधीनगर है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। तो मित्रों, आपणे आ जे वेशभूषा है ते क्या राज्यनो छे तेना विषे जोयुं। आगळनो जे वेशभूषा है तेना विषे जोईशुं। तो मित्रों, आ जे वेशभूषा है ते पश्चिम बंगाळनी छे। तो आ वेशभूषा विषे आपणे जोईशुं। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के पूर्व क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। 91 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल क्षेत्र का हिस्सा यह पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में नेपाल और भूटान की सीमा है आता है। यह ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के भारतीय राज्यों की सीमा भी है। राज्य की राजधानी कोलकाता 7वां सबसे बड़ा शहर और भारत में तीसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल इस राज्य की आपने बात की। तो मित्रों, आज ये पश्चिम बंगाल वेशभूषा है तेना विषे आपणे जोयुं। हवे आना विषे जोईशुं जे अहींया वेशभूषा आवेली छे। तो चलो, पाकिस्तान की सीमा से लगा पंजाब भारत के सिख समुदाय का दिल है। 1570 के दशक में सिख गुरु रामदास द्वारा स्थापित अमृतसर शहर सबसे पवित्र गुरुद्वार पूजा का सिख स्थान हरमंदिर साहिब का स्थान है। अंग्रेजी में मॉडर्न टेम्पल के रूप में जाना जाता है और अमृत के पुल से घिरा हुआ है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा अमृतसर में दुर्गियाना मंदिर है, जो एक हिंदू मंदिर है जो अपने उत्कीर्ण चांदी के दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपणे आ जे वेशभूषा है ते पंजाब विषे जोईशुं। हवे मित्रों, आपणे जे आ वेशभूषा है तेना विषे जोईशुं। तो आ जे छे ए वेशभूषा महाराष्ट्र राज्यनी छे। तो तेना परिचय मेळवीशुं महाराष्ट्र राज्यनुं। महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में एक राज्य है जो दक्खन पठार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करता है। मराठी लोगों के घर के रूप में महाराष्ट्र भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की सीमा पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा के भारतीय राज्यों, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना और पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश और दादरा और नगर हवेली के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और उत्तर पश्चिम में दमन और दीव। तो आपणे आ महाराष्ट्र राज्य विषे जोयुं।
હવે મિત્રો જોઈશું આ ચિત્ર જે वेशभूषा છે તે अरुणाचल प्रदेशની છે તેના વિશે જોઈશું। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। यह असम और नागालैंड के राज्यों को दक्षिण में फैलाता है। यह पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में मैकमोहन रेखा पार चीन के साथ विवादित सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राज्य की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। तेना विषे तमारे अहींया आपणे लख्युं छे ते तमारे अहींया लखवानुं रहेशे। अलग अलग प्रकारनी वेशभूषाओ छे अने अलग अलग प्रकारना जे राज्यों छे तेना विषे आपणे माहिती मेळवीशुं। हवे जे आ छे वेशभूषा ते काश्मीर राज्यनी छे, तो जोईशुं तेना विषे। कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे उत्तर भौगोलिक क्षेत्र है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक कश्मीर शब्द ने केवल महान हिमालय और फिर पंजाब रेंज के बीच कश्मीर घाटी को दर्शाया। आज इस शब्द में बड़ा क्षेत्र शामिल है, जिसमें जम्मू कश्मीर के भारतीय प्रशासित क्षेत्र और लद्दाख, आज़ाद कश्मीर और गिलगिल बाल्टिस्तान के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र और अक्षय चीन और ट्रांस काराकोरम ट्रैक्स के चीनी प्रशासित क्षेत्र शामिल है। तो एना विषे आपणे मित्रों जे काश्मीरनी वेशभूषा है अने काश्मीर राज्य विषे आपणे अहींया जो जे तमारे अहींया लखवानुं रहेशे। हवे मित्रों जोईशुं पुनरावर्तन। अहींया तमारे प्रवृत्ति है एक निम्नलिखित परिच्छेद का सुलेखन करे। हवे मित्रों तमारे एक सरस मजानो अहींया एक फकरो आपेलो छे। आ फकरो तमारे सारा अक्षरे जे नीचेनी खाली जग्या छे त्यां लखवानो रहेशे। એટલે કે અહીંયા તમારે સારા અક્ષરે તમારે સુવાચ્ય અક્ષરે લખવાનું છે અને તમે અહીંયા લખી દેશો એવી અમે આશા રાખીએ છીએ। પ્રવૃત્તિ નંબર 2 છે સંજ્ઞા પहचानिए। निम्नलिखित संवाद को ध्यान से पढ़े और व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने और लिखे। हवे अहींया व्यक्तिवाचक संज्ञा विषे आपणे जोवानुं छे। पहलू है अनुज, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मैकडोनाल्ड का बर्गर मंगा दो। हवे अहींया जे अनुज अने माँ विशेनो जे संवाद है तेना विषे आपणे जोईशुं। तो कोने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेवाय तेना विषे पण आपणे जोई लईशुं। पछी जे माँ अनुज, कल तुमने पिज़्ज़ा खाया था और सुबह महंगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह कूड़ा अर्थात जंक फूड है, इसे नहीं खाना चाहिए। तो मित्रों अहींया बात करीशुं तो अनुज अने जे माँ छे एमना विषे बात थई छे। तो आपणे अने एक नाम बीजुं पण आव्युं छे जे मैकडोनाल्ड। तो आ जे नाम छे एने आपणे व्यक्तिवाचक संज्ञा तरीके ओळखीए छीए। तो अहींया आपणे लखवानुं हतुं तो मैकडोनाल्ड, अनुज अने असद जे छे बराबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा छे जे अहींया लखी देवानुं छे। प्रवृत्ति नंबर 3 छे मुहावरो मुहावरो अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हवे अहींया जे मुहावरो छे बराबर एने तमारे एनो अर्थ आपवानो छे अने एनो वाक्य प्रयोग करवानो छे। पहेलुं छे मार खा जाना, तो एनो अर्थ थशे नुकसान होना। हवे एनो वाक्य प्रयोगनी बात करीशुं तो सुख के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़े। आ रीते तमारे जे मुहावरो आपेलो छे तेनो अर्थ अने वाक्य प्रयोग आपवानो छे मित्रों। बीजुं छे कोई चारा न होना, तो एनो अर्थ है कोई उपाय न होना। तो वाक्य प्रयोग करीशुं तो कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। तीजू है आव देखा न ताव, एनो अर्थ है सोच विचार किए बिना। तो वाक्य प्रयोग आ रीते मित्रों करीशुं, शेठ जी ने आव देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी। चौथुं छे हट्टी पसली एक कर देना, तो एनो अर्थ है बहुत मारना। तो तमारे अहींया एनो वाक्य प्रयोग आ रीते करीशुं, पुलिस ने चोर को पकड़कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। तो आ रीते तमारे अहींयाना मुहावरे अनो अर्थ अने वाक्य प्रयोग करवानो छे मित्रों। तमे करी देजो एवी आशा छे अमने। प्रवृत्ति नंबर 4 छे निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों को योग्य जोड़ियों में जोड़े। हवे तमारे अहींया समानार्थी जे शब्दों छे तेने योग्य जोड़ीमां जोड़वाना छे। तो अहींया मित्रों जे समानार्थी शब्दों आपेला छे अहींया तमे जोई रह्या छो। अतिथि छे अरण्य, आज्ञा, अनुपम, अहंकार, आनंद अने अनाज अने एनी सामे तमारे एना अर्थ आपेला छे तेने योग्य रीते तमारे जोड़वाना छे मित्रों। तो जोईशुं पहेलुं छे अतिथि, तो अतिथिनो समानार्थी शब्द थशे मेहमान। अरण्य तो एनो थशे जंगल। आज्ञा तो आदेश। अनुपम એટલે નિરાલા। अहंकार तो घमंड। आनंद तो हर्ष। अने अनाज
તો ધાન્ય। તો આ રીતે તમારે મિત્રો એના જોડકા સ્વરૂપે અથવા તમારે સમાનાર્થી શબ્દ જોડવાના છે। તો તમે આશા છે કે તમે સારી રીતે જોડી શકશો। प्रवृत्ति नंबर 5 છે, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से लिखे। હવે મિત્રો અહીંયા તમારે જે વાક્ય આપેલું છે તેમાં વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ થયેલો નથી, તેનો વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ તમારે કરવાનો છે। તો જોઈશું અ છે, સભી નારે લગાને લગે મહાત્મા ગાંધી की जय। તો તમારે અહીંયા લખવાનું છે, આ રીતે વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવાનો છે કે સભી નારે લગાને લગે, જે અલ્પ વિરામ આવશે, પછી અવતરણ ચિહ્નમાં લખવાનું છે મહાત્મા ગાંધી की जय અને પૂર્ણ વિરામ કરવી દેવાનું છે। બી છે, જાઓ इन्हें इनका घर दिखा दो। तो તમારે અહીંયા અવતરણ ચિહ્નમાં લખવાનું છે જાઓ, પછી અલ્પ વિરામ છે इन्हें इनका घर दिखा दो, પછી અવતરણ ચિહ્ન પૂર્ણ અને પૂર્ણ વિરામ કરી દેવાનું છે। સી છે, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो અહીંયા તમારે જે વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવાનો છે, नेताजीने कहा अल्प विराम, પછી અવતરણ ચિહ્ન થશે જેને અવતરણ ચિહ્ન કહેવાશે, તું મુझे खून दो એને અલ્પ વિરામ કહેવાય, મેં तुम्हें आज़ादी दूंगा, પછી પૂર્ણ વિરામ અને પછી અવતરણ ચિહ્ન કરવાનું છે। डी છે, वह योग्य सुशील मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। तो અહીંયા તમારે वह योग्य પછી અલ્પ વિરામ, સુશીલ અલ્પ વિરામ, મિલનસાર है बराबर, પછી તમારે અહીંયા લખવાનું છે પરંતુ થોડા સનકી હે, પછી તમારે આ રીતે એને જો પૂર્ણ વિરામ કરી દેવાનું છે। એ છે ઉસે રોકો મત જાને દો। તો તમારે અહીંયા એને જે છે આ રીતે જે વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરવાનો છે। અહીંયા અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ થયેલો છે, પૂર્ણ વિરામનો, અલ્પ વિરામ, પૂર્ણ વિરામ, આ રીતે મિત્રો તમારે જે છે અને વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે। તો આશા છે કે અમે જે સોલ્યુશન કર્યું છે તેમાં તમને ખબર પડી જ ગઈ છે, અને જો ખબર ના પડે તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર અવશ્ય લખજો। મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને તમારા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે શેર પણ કરજો। અને મિત્રો જો હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ના હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને તમને ઘરે શીખીએ અને જો એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન છે તે સૌ પ્રથમ તમને મળી રહે।